और ये अपडेट ये है कि खैर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है। इसी के साथ मीरापुर सीट पर भी जो बीजेपी के सहयोगी आरएलडी है उनके प्रत्याशी जीत गए हैं। फूलपुर में जो कि बहुत कांटे की टक्कर जहां बताई जा रही थी, वहां भी बीजेपी का प्रत्याशी एकदम कमोबेश जीत के करीब है। और अब से थोड़ी देर बाद ही बीजेपी दफ्तर जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी दफ्तर में इस बड़ी जीत पर एक बड़ा सेलिब्रेशन भी होगा और उसके थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम योगी। तो ये बात आ रही है। और इसके साथ साथ एक और दूसरे खेमे से जो खबर आ रही है, जरा उसको भी देख लेते हैं। चुनाव नतीजों पर डिंपल यादव का भी बयान आया है और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थिति के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने, और यूपी में कठिन परिस्थितियों में उपचुनाव हुए और महाराष्ट्र में जो नतीजे आए हैं उस पर विचार करने की जरूरत है। तो बहुत ही सधा हुआ बयान है उनका, और उन्होंने कठिन परिस्थिति किस संदर्भ में कहा है एक बार जरा सुनते हैं डिंपल यादव। नहीं, अच्छा है क्योंकि जहाँ यहाँ पे प्रशासन ने और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खुली छूट दी गई कि मतदान के दिन वो घूमें, और बाहर से भी दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे, और जहाँ 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहाँ पे 10-10 गाड़ियाँ लेके लोग चल रहे थे। और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है, लगता है। बिल्कुल। तो डिंपल यादव कह रही हैं कि भाई जो पक्षपात का आरोप समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, डिंपल यादव भी कमोबेश उसी बात को दोहरा रही हैं। लेकिन जो चर्चा अभी हम पहले कर रहे थे, अब निजेश जी जरा मैं आपके पास आऊंगा कि जो झारखंड के नतीजे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने चुनाव के पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजा और जब वो वापस निकले तो ऐसा लगा कि शिबू सोरेन बाहर आ गए हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये एक ऐसा दाव था जो कि शायद बीजेपी के लिए शायद बहुत सटीक नहीं बैठा है? देखिए रंजीत जी, सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो कल्पना सोरेन, मैंने अभी तक सुना था कि वो पीछे चल रही है ना, तो हेमंत सोरेन की वाइफ जो है कल्पना सोरेन, जो लेकिन वो गैर एसटी सीट पे हैं। हाँ, इसका ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली जितनी एसटी सीटें हैं अभी भी ज्यादातर सीटें जो है वो जेएमएम के खाते में जा रही है। 7634 वोट से पीछे हैं। तो इसलिए सिर्फ एकमात्र ये कारण नहीं हो सकता। दूसरी एक बात बड़ी साफ सी है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा जो बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष थे और पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़े, ये 2-3 चेहरे ऐसे थे जिनके दम पर, और सही अलग हो गए, जेडीयू में चले गए, ये 2-3 लोग ऐसे थे जिनके दम पर बीजेपी झारखंड में एक बीजेपी पार्टी के नाम पर जानी जाती है। लेकिन इनका धीरे धीरे जो है एक नई पीढ़ी ने रिप्लेस नहीं कर पाई है, और जो नया उत्साह और जोश आना चाहिए झारखंड बीजेपी में भारतीय जनता पार्टी के पास, वो एक पूरा नहीं था। हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान ने जो कर सकते थे किया, और उसका परिणाम ये है। लेकिन सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता कि हेमंत सोरेन को उस तरीके से लोगों ने हाथों हाथ ले लिया कि जेल गलत, ये एक कारण हो सकता है। तो नहीं, एक चीज क्या, एक तो दूसरा कारण, जब कई कारणों की बात हो रही है तो क्या एक दूसरा कारण ये भी मान सकते हैं कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा इतनी मेहनत करते हुए दिखे? बहुत कम लोग होते हैं जो कि चुनाव के दौरान इतनी मेहनत करते हैं जितना कि कम से कम दिखाई दिए हेमंत बिस्वा शर्मा करते हुए। उसके और जिस तरह के मुद्दे उठाए गए, खास करके हिंदुत्व, घुसपैठ, ये क्या वहां उसकी कोई बहुत धमक नहीं थी? मैं रंजीत जी एक बात बताऊं, आपने कहा था कि महाराष्ट्र में चल गया, ये एक है तो सेफ है, बटेंगे कटेंगे। झारखंड में, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कारण था कि जिस तरह के नोमानी ने वहां के फतवे आए, तो वो जो था ना, वो जनता के दिमाग में सीधे हुआ कि अच्छा ये हो रहा है। झारखंड में आप देखेंगे कि इस तरीके का कोई भी फतवा नहीं हुआ, कोई भी एक काउंटर पोलराइजेशन वाली स्थिति वहां पर नहीं हुई। तो ये एक बड़ा कारण है। इसको आप अगर इस रूप में देखेंगे, सोशियोलॉजिकल उसमें देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इसको ज्यादा सूक्ष्मता से पकड़ पाएंगे इस बार। नहीं, लेकिन लोग तो वहां खुद महसूस कर रहे थे कि डेमोग्राफिक चेंज जैसा कहा जा रहा था कि जो भुगतता है उससे ज्यादा कौन, नारे तो अलग बात होते हैं, आप सुनते हैं, लेकिन जो भुगता हुआ होता है। लेकिन दिनेश, उसमें गौर करने वाली बात है कि वो संथाल परगना का जो एक इलाका है जिसमें कि ये बात ज्यादा है, जो दुमका, पाकुड़ और इस तरह का जो इलाका है, जो साहेबगंज और जो सीमावर्ती इलाके हैं जो कि बांग्लादेश से लगे हुए हैं, वहां इस मुद्दे की थोड़ी बहुत चर्चा तो थी, लेकिन बाकी झारखंड में, बाकी झारखंड वहां पे मैया सम्मान का मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की जेल में जाने से ज्यादा जो है मैया सम्मान का जो फर्क पड़ा है उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ममता काले, ये जो बात अभी
कह रहे थे अपनी जेश जी, बहुत बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि काउंटर पोलराइजेशन बहुत जरूरी होता है कई बार। और जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में देखा कि मस्जिदों से फतवे आ रहे थे, जो मुस्लिम संगठन हैं उनके तरफ से अपील जारी की जा रही थी, और खुलेआम एकदम डिमांड लिस्ट जारी कर रहे थे, और एमडीए के नेता ये प्रॉमिस कर रहे थे कि हम आएंगे तो इस पर विचार करेंगे। और उसमें अगर आप देखेंगे उनकी मांगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं इस देश को क्या बनाना चाहते हैं, जिन्ना वाली मांगे। हाँ हाँ। तो क्या ये चीज लोगों को के बात में जेहन में बैठ गई कि भाई ये खतरनाक राजनीति? एब्सोल्युटली रंजीत जी, बहुत सारी चीजें हुई है। एक, नोमानी ने जिस प्रकार से वोट जिहाद की बात करी और बोला कि जो भाजपा को वोट देगा उनका हम हुक्का पानी बंद कर देंगे। मतलब आप चलते चुनाव के अंदर खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो वो एक लोगों को चुभी है, लगा लोगों को कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है। और बटे जब बटे थे तब कटे थे, ये नोमानी ने एकदम साफ कर दिया है कि भैया ये होगा, क्योंकि ये मुगलों के वंशज हैं, ये मुगलों की औलाद है भारतवर्ष के अंदर और महाराष्ट्र की भूमि के अंदर। उसके अलावा उलेमा ने 17 अपनी जो मांगे थी वो निकाल दी, उसको इन्होंने एक्सेप्ट भी कर दिया। डिंडोशी के अंदर उद्धव ठाकरे जी के कैंडिडेट जाकर के बैठ जाते हैं तमाम मौलवीज के साथ, और उसके बाद मौलवी साहब बाहर आकर के मीडिया से क्या बोलते हैं कि आज की जो शिवसेना है वो बाला साहब जी की शिवसेना नहीं है, वो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है। यानी कि वो आज एक मौलवी कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे जी का कोई अस्तित्व नहीं है, खत्म हो गए हिंदू हृदय सम्राट, अब तो ये हमारी शिवसेना है। और उद्धव ठाकरे हो चाहे उनके बेटे आदित्य ठाकरे हो, एक शब्द उन्होंने इस बारे में नहीं बोला। तो ये तमाम चीजें बैकफायर करी। और इसके अलावा एक चीज और जो आज मैंने ट्वीट भी करी थी वो ये कि पाल घर के हमारे संत महाराजाओं को जूनागढ़ के जिस प्रकार से बच्चा चोर बुलवा करके उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने लाठियां भंजवा करके लिंच करके मरवाया था, उसको भी नहीं भूली महाराष्ट्र की जनता। बड़ा अपडेट आ रहा है ममता काले जी, ये बड़ा अपडेट है और कई लिहाज से बड़ा अपडेट है। वायनाड में प्रियंका जीत तो रही ही हैं, लेकिन उनका जो मार्जिन है वो काफी आगे बढ़ गया। 4 लाख से आगे, 4 लाख वोट का जो है वो आगे चल रही हैं। ये मार्जिन बहुत कुछ कहता है। ये मार्जिन मतलब राहुल से बड़ी जीत प्रियंका राहुल से बड़ी जीत वायनाड में। ये इसमें एक छोटा सा ममता, हाँ। इसमें दिनेश जी, इसमें अगर कहीं आपको पीएन उनका विजयन का अगर कोई पिनराई विजयन का कोई वक्तव्य है तो वो जरूर सुनाइएगा। और मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहती हूँ, एक 30 सेकंड्स। देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा की जहां तक बात है, 52 साल की उम्र में उन्होंने भारतवर्ष के अंदर अपना पहला चुनाव लड़ा, जहां पर 30 साल की उम्र में मम्मी जी ने बेटे को चुनाव लड़वा दिया था। तो 52 वर्ष की उम्र में जो उन्होंने चुनाव जीता है, उसके बाद ये जो विजय है उनकी, जो मार्जिन है राहुल से ज्यादा, उससे मैं तो बोल रही हूं बहुत साफ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मुखर होकर स्वर निकलने वाले हैं कि जो इनकी लॉन्चिंग और रीलॉन्चिंग होती है, ऐसे राहुल गांधी के वश का नहीं है कांग्रेस को आगे ले जाना। प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में दे दो। प्रेम कुमार, क्या वाकई ऐसा होने वाला है इस जीत के बाद लोग प्रियंका की तरफ ज्यादा उम्मीद भरी नजरों से देखेंगे? मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी से इतनी नफरत है कुछ लोगों को कि पूरे चीज को देखिए। प्रियंका गांधी जीत रही है चुनाव, है ना। अब प्रियंका गांधी की जीत को राहुल ने को पछाड़ा बोलने का क्या मतलब है? नहीं, आप समझिए क्या बात, मार्जिन से ज्यादा कैसी नफरत है राहुल पछाड़ा वाली बात नहीं कही जा रही कैसी नफरत है गांधी परिवार के लिए? नहीं, गांधी परिवार के लिए हमारी प्रियंका गांधी मार्जिन एक रिकॉर्ड बना रही है, 4 लाख से ज्यादा वोट से जीत रही है। प्रेम भाई, सोनिया गांधी जी ने आपकी आदत है क्या? अंदर फर्क किया है। डिस्टर्ब करना आपकी आदत है गांधी क्या? जी ने बेटी को 52 वर्ष तक घर के अंदर बिठा के रखा और राहुल को चुनाव लड़वाया। नेताओं का देश के नेता है वो। एक मिनट ममता, मैं कह रहा हूं कि भाई नेताओं का कद कैसे तय होता है प्रेम कुमार? ये वोट ही तो है ना, ये जनता का समर्थन ही तो है ना जो कि तय करता है कि कौन नेता बड़ा और कौन नेता छोटा है। जो जितनी बड़ी मार्जिन से, जितने बड़े मार्जिन से नरेंद्र मोदी जी जब 56,000 वोट से, ये सवाल किया जा रहा है नरेंद्र मोदी, प्रियंका को ज्यादा लोगों ने पसंद किया। आप बोलिए ना, यहीं पर बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के जो जीत का मार्जिन है, उससे बड़ी मार्जिन वाले नेता क्या नरेंद्र मोदी से बड़े नेता हो गए? ऐसे आप बोलते हैं क्या? बोलते हैं तो बोलिए। ठीक है, प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बड़ी नेता हो गए, इसलिए किया जा रहा है। बोलिए, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज एक, मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी ने एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले, एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने कहा कि अब पता नहीं, मैंने तो इस तरीके से उनकी हार और जीत का बहुत हिसाब नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 89वीं हार है, मतलब 89th टाइम्स जो है वो राहुल गांधी चुनावी मैदान में हारे हैं। तो भाई उन्होंने, जिनके पास, आपके विपक्षियों के पास हिसाब किताब है, वो तो बता रहे हैं
कि भाई तो जब ये सवाल तो उठेगा ही ना Exactly. कि जब आप चुनाव दर चुनाव इस तरीके से हार रहे हैं, आपको चेक तो करना आपका जो चाहिए कि वो जीतने वाला- 89 बार सही है, काउंटिंग सही है कि नहीं, पहले हाँ। तो चेक करना चाहिए। वो 89 नहीं, नहीं, 99 बोल मैंने रहे इसलिए तो इसलिए मैंने ओन नहीं किया ना। मैंने ओन नहीं किया ओन नहीं तो किया। मान मैंने लेंगे नहीं कहा क्या? कि मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि भाई आपकी विपक्षी पार्टी जो है, जो कांग्रेस की वो कह रही है कि भाई ये 89 बार हो गया। नहीं नहीं 89 बात यहाँ से टाइम। शुरू हुई कि प्रियंका गांधी ने राहुल को पछाड़ा। अरे ये वो कौन सी बात हो गई? leadership मैं की कह रहा बात हूं, हो रही ये है। कौन सी बात Leadership तो की होगी बात ना, हो रही है, ये leadership तो की बात है। होगी ना भाई कि अगर राहुल से नहीं हो ये पा भी रहा- बात करिए ना कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा मार्जिन से जीतने राहुल वालों ने से अगर नरेंद्र नहीं मोदी हो को पा रहा पछाड़ा। है, बात करिए ना। तो भाई वो किसी और को मौका मिलना रंजीत जी, चाहिए। रंजीत ये जी, सवाल तो उठेगा। रंजीत जी, पछाड़ा मैं प्रेम मामा ने। कुमार जी को बता दूं हाँ। कि वो एक सेम सीट की बात हो रही है, उसी सीट से लड़े राहुल गांधी, उसी सीट से लड़ी प्रियंका गांधी, इसलिए वाराणसी का भी इतिहास निकाल के देख लीजिए। बिल्कुल, अरे इसलिए और तुलना हो रही है। वाराणसी का भी इतिहास निकाल और के देख ऐसे लीजिए। तुलना होती है मोदी जी के मार्जिन से, बड़ी मार्जिन से पहले नेता जीत चुके हैं। दूसरे नेता के साथ भी होती है और रंजीत एक ही जी। नेता के पुराने रिकॉर्ड से भी होती है। हालांकि जैसे कि रंजीत जी, राहुल गांधी के लिए बहुत नफरत है वातावरण में कि भाई महाराष्ट्र में बम्पर जीत के बाद जो है देवेंद्र फडणवीस का एक 2019 का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। अब देखिए पुरानी बात है, लेकिन नए संदर्भ में उसको नए तरीके से कहा जाएगा। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं समंदर हूं और लौट कर आऊंगा। क्या कहा था, जरा वीडियो दिखाइए एक बार। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा।